छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खात्मे का अभियान जारी है। बीजापुर के जंगलों में नक्सलियों ने बड़े एनकाउंटर को अंजाम दिया है, जिसमें 2 अलग अलग इलाकों में 22 नक्सलियों के मारे जाने की सूचना मिल रही है, जबकि इसमें हमारा भी नुकसान हुआ है और एक जवान शहीद हो गया है। सुरक्षा बलों का ऑपरेशन अभी भी जारी है। सूचना के आधार पर सुरक्षा बलों ने बस्तर के 2 अलग अलग इलाकों में नक्सलियों को घेर लिया और उन पर जोरदार हमला किया, जिसमें उन्हें बड़ी कामयाबी मिली। पंखाजुर इलाके में मारे गए नक्सलियों के पास से ऑटोमेटिक हथियार और गोला बारूद बरामद हुआ। उस पूरे इलाके में सुरक्षा बल के जवान लगातार ऑपरेशन कर रहे हैं और सटीक सूचना के आधार पे मुठभेड़ को अंजाम दिया जा रहा है, जिसमें बड़े जो कैडर के नक्सली हैं, जो माओवादी हैं, उनको मार गिराया जा रहा है। नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बल को मिली कामयाबी पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और लिखा कि नक्सल मुक्त भारत अभियान की दिशा में आज हमारे जवानों ने एक और बड़ी सफलता हासिल की है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर और कांकेर में हमारे सुरक्षा बलों के 2 अलग अलग ऑपरेशंस में 22 नक्सली मार गिराए गए। हम अपने सुरक्षा बल के जवानों के साहस को नमन करते हैं। लगातार बहुत मजबूती के साथ वो लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। दिल्ली के मयूर विहार फेज 2 में बने 3 मंदिरों को तोड़ने के लिए डीडीए के नोटिस के बाद अब बवाल मच गया है। मंदिर के खिलाफ बुलडोजर एक्शन के विरोध में लोगों ने मोर्चा खोल दिया। हालात इस कदर विस्फोटक हो गए कि लॉ लश्कर के साथ आई डीडीए की टीम और सुरक्षा बलों को उल्टे पांव लौटना पड़ा। इस बीच भारी हंगामे और बवाल के चलते मामला अब सुप्रीम कोर्ट की दहलीज तक पहुंच गया। तीनों मंदिरों के प्रबंधन समिति की ओर से वकील विष्णु शंकर जैन पेश हुए, लेकिन 3 मंदिरों पर बुलडोजर एक्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सीधी सुनवाई से इनकार कर दिया और तीनों मंदिर समितियों को हाईकोर्ट जाने की छूट दी है। इससे पहले बीती रात में ही मंदिर तोड़ने की प्रक्रिया शुरू की गई और सुबह मंदिर ध्वस्त करने के लिए 500 सुरक्षा बल और अधिकारी पहुंच गए। 3 मंदिर हैं जो कि कालीबाड़ी मंदिर, बद्रीनाथ मंदिर, ये सभी पे इस तरीके का नोटिस यहाँ पर चिपकाया गया था डीडीए की तरफ से और यहाँ कहा गया था कि इसको वैकेट कर देने के लिए, खोल हटा देने के लिए। जिन मंदिरों पर एक्शन लिया जा रहा है उनमें पहला मंदिर कालीबाड़ी मंदिर है, दूसरा मंदिर अमरनाथ मंदिर है और तीसरा मंदिर बद्रीनाथ मंदिर है। डीडीए की तरफ से 3 मंदिरों को तोड़े जाने के नोटिस के बाद से ही लोगों में भारी गुस्सा है। लोग इसके खिलाफ विरोध करने लगे। मंदिरों पर कोई एक्शन ना हो इसीलिए पूरी रात पूजा होती रही। जहां पूरी रात विरोध हुआ, वहीं नोटिस जारी होने के बाद अगली सुबह ही प्रशासन के 1 दर्जन से ज्यादा बुलडोजर मंदिरों को गिराने के लिए पहुंच गए। लेकिन प्रशासन को बुलडोजर के साथ देखते ही लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और फिर जमकर विरोध हुआ। हंगामा इस हद तक बढ़ गया कि संजय झील पार्क में मंदिरों पर होने वाली बुलडोजर कार्रवाई फिलहाल अनिश्चितकाल के लिए टाल दी गई। लोगों के भारी विरोध के बाद दिल्ली में 3 मंदिरों पर बुलडोजर तो नहीं चला, लेकिन उत्तर प्रदेश के झांसी में एक मंदिर पर बुलडोजर कार्रवाई हुई, जिसके बाद यहां जमकर हंगामा और विरोध प्रदर्शन हुआ। बुलडोजर के पीले पंजे में फंसा ये मंदिर का वो हिस्सा है जिसे नगर पालिका की टीम ने हटाया है। बुलडोजर की मदद से सरकारी जमीन पर बने मंदिर को नगर पालिका ने हटा दिया और शिवलिंग को बुलडोजर के जरिए सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। दरअसल समथर कस्बे के चौपड़ बाजार में नगर पालिका ने इस जमीन पर दुकान बनाने का टेंडर निकाला था, लेकिन यहां पर कब्जा कर किसी ने कुछ दिन पहले मंदिर का निर्माण कर दिया। जब ये जानकारी नगर पालिका अधिकारियों को हुई तो वो पुलिस के साथ टीम को लेकर मौके पर पहुंचे और जमीन को सरकारी बताते हुए बुलडोजर की मदद से शिवलिंग को उठा कर ले गए। नगर पालिका की टीम कब्जा हटाने पहुंची और अवैध कब्जे को ध्वस्त कर दिया, जिसके बाद विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता हंगामा करने लगे। हिंदू संगठनों का आरोप है कि भगवान की मूर्ति गलत तरीके से हटाई गई और अधिकारियों से नगर पालिका की टीम के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। फरीदाबाद पुलिस की गिरफ्त में सूट बूट पहने आप जिस शख्स को देख रहे हैं वो एक आईएएस अधिकारी है, लेकिन फर्जी इसे पुलिस सलाम ठोकती थी और जब इसका सच खुला तो ये सीधे हवालात पहुंच गया। इस फर्जी आईएएस अधिकारी का नाम है गौरव शर्मा, जो दिल्ली के मेहरौली का रहने वाला है और नोएडा की एक प्राइवेट कंपनी में सीनियर मैनेजर है। गौरव की सैलरी करीब 1.5 लाख रुपए है, लेकिन इसकी हरकतें किसी बड़े अपराधी से कम नहीं। दरअसल फरीदाबाद डीसीपी सेंट्रल को एक कॉल आया, जिसमें फोन करने वाले ने खुद को दक्षिणी दिल्ली का डीसीपी सुरेंद्र चौधरी बताते हुए दिल्ली बॉर्डर पर पायलट गाड़ी लगवाने का आदेश दिया, जिसके बाद फरीदाबाद पल्ला थाना एसएचओ रणवीर सिंह खुद आरोपी को रिसीव करने कालिंदी कूंज बॉर्डर पहुंचे। रास्ते में बातचीत के दौरान पुलिस को शक हुआ, जिसके बाद दक्षिणी दिल्ली के जैतपुर थाने से संपर्क किया गया तो पता चला कि असली डीसीपी सुरेंद्र चौधरी काफी समय पहले रिटायर हो चुके हैं। इसके बाद फरीदाबाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।
फिलहाल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ सरकारी काम में बाधा डालने और फर्जी अधिकारी बनकर पुलिस को गुमराह करने का मामला दर्ज कर लिया है। आगे की जांच जारी है। उत्तर प्रदेश के मेरठ में बहुचर्चित सौरभ हत्याकांड में तंत्र मंत्र का एंगल सामने आ रहा है। पति के मर्डर में मुस्कान का साथ देने वाले उसके प्रेमी साहिल के घर से पुलिस को कई अजीबोगरीब सामान मिला है। पुलिस की जांच में खुलासा हुआ है कि साहिल के अंधविश्वास का सौरभ की पत्नी ने फायदा उठाया और उसे कहा कि देवी मां ने तुम्हें वध करने के लिए भेजा है। मुस्कान के प्रेम जाल में फंसा साहिल भी उसकी बातों में आ गया और मुस्कान के साथ मिलकर उसके पति सौरभ राजपूत की हत्या कर डाली। अपने पति की कातिल मुस्कान के प्रेमी साहिल के घर से जो कुछ भी मिला उसे देख पुलिस भी सन्न रह गई। पुलिस की माने तो मुस्कान जानती थी कि साहिल अंधविश्वासी है और इसी बात का फायदा उसने उठाया। फिर पति की हत्या कर उसके शव के 15 टुकड़े कर डाले। पुलिस को साहिल के घर से कई अजीबोगरीब चीजें मिली। उसका घर अपने अंदर अभी भी कई राज छिपाए हैं। सौरभ की हत्या करने के बाद साहिल उसका सिर और दोनों हाथ बैग में रखकर अपने घर लाया और कत्ल के बाद मुस्कान ने भी इस घर में रातें गुजारी थी। पुलिस ने जब साहिल के घर की तलाशी ली तो एक अलग ही मंजर देखा गया। साहिल ने घर की दीवारों पर भगवान भोले शंकर की तस्वीर बनाई हुई थी। तंत्र क्रिया से जुड़ी बहुत बड़ी फोटो भी एक जगह पर दिखाई दी। स्केच पेन की मदद से ये सभी तस्वीरें बनाई गई। कमरे में एक बिल्ली भी मिली जिसे साहिल की पालतू बिल्ली बताया जा रहा है। घर में शराब की कुछ बोतलें और बियर की केन बरामद की गई। दीवार पर लिखे अंग्रेजी के कुछ वाक्य भी हत्या आरोपी साहिल की मानसिक स्थिति बयां कर रहे थे। साहिल दैवीय शक्तियों में विश्वास करता था, इसीलिए मुस्कान ने इसका फायदा उठाया। मुस्कान लगातार साहिल को बताती थी कि उसे दिव्य और पारलौकिक शक्तियों का आभास होता है। पुलिस के मुताबिक कातिल मुस्कान अपने प्रेमी साहिल को भगवान शिव और खुद को पार्वती बताती थी। मुस्कान ने ही साहिल को कहा कि देवी मां ने सौरभ का वध करने के लिए कहा है। यही नहीं, कातिल मुस्कान ने सौरभ की मरी हुई मां का फर्जी स्नैपचैट भी अकाउंट क्रिएट किया हुआ था। अपने भाई और मां के नाम से स्नैपचैट आईडी से अपने ही अकाउंट पर मैसेज भेजती थी और दावा करती थी कि साहिल की मां की आत्मा मुस्कान के भाई के शरीर में आकर बातचीत करती है। बाद में इन मैसेज को साहिल को पढ़ाती थी। मरी हुई मां के आदेश के नाम पर ही सौरभ का कत्ल किया गया। फिलहाल ये मकान सील है और दोनों कातिल जेल में हैं। लेकिन इस सनसनीखेज खुलासे से हर कोई दहशत में है। मेरठ में मर्चेंट नेवी अफसर सौरभ राजपूत की हत्या की आरोपी पत्नी मुस्कान और उसके बॉयफ्रेंड साहिल को सीजेएम कोर्ट में पेश किया गया है। इस दौरान अदालत के बाहर दोनों को वकीलों ने पीट दिया और दोनों जैसे ही कोर्ट परिसर में पहुंचे, बड़ी संख्या में यहां वकील उनकी तरफ बढ़े और फिर घेर लिया। इसके बाद दोनों की जमकर पिटाई की गई। साहिल के बाल खींचे गए, कपड़े तक फाड़ डाले गए। पुलिस बमुश्किल दोनों को बचाकर कोर्ट रूम में ले जा पाई। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने आरोपी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पुलिस के मुताबिक मुस्कान ने साहिल के साथ इस वारदात को 4 मार्च को अंजाम दिया था।